नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का सतीश मीणा की हिंदी की क्लास में खूब सारा स्वागत है। सब कैसे हैं? सब राजी खुशी? दिक्कतों में कोई कमी? चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द के साथ साथ विलोम, पर्यायवाची और इसके साथ ही हमारे जो है विलोम भी है, पर्यायवाची भी है, तत्सम भी है, तद्भव भी है। सबका टेस्ट लगाना है। शब्द युग्म आज का हमने जो है टॉपिक दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम। इस हमारे 60 मिनट में जो है मैं 100 से ज्यादा जो है आपको वोकेब, जिसको हम कहते हैं शब्दावली का, मैं ज्ञान करवाने वाला हूं। तो सब लोग रेडी? तो जल्दी से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो जितने भी ग्रुप में आपको जानकारी है। ठीक है, चलिए। तो व्यापम की फाउंडेशन बैच और एमपीएसआई की फाउंडेशन बैचेस 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है ना, उत्कर्ष के भंवर कुआ सेंटर पर। तो आप विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन, अवरोध और अविरोध, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताओ, है ना। ये वो शब्द है जिनका उच्चारण तो लगभग समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, हल्का सा अंतर है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दे फटाफट। हमारे टैलेंटेड होनहार जितने भी योद्धा हैं वो सभी लोग जो हैं आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं, अवरोध, अवरोध रोध जो रोकता है वो अवरोध होता है। और अगर मैं आपसे फिर बात करूं अविरोध, जो विरोध नहीं करे वो तो मित्र होता है। तो आंसर आएगा डी फॉर डुग्गू, डी फॉर डुग्गू। रोक और मैत्री, रोक और मैत्री इसका आंसर आएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, एकल शब्द का तद्भव रूप, आप जानते हैं वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु रूप परिवर्तित करके कहां कहां घूम के आए हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट से होते हुए हिंदी में आ गए और अपना रूप पूरी तरह से परिवर्तित कर लिया। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एकल का मतलब होता है अकेला। क्या आंसर आएगा? अकेला, सी फॉर चिरकुट। चलिए अगला प्रश्न जरा देखते हैं जल्दी से। थोड़ा सा तत्सम रूप बताना। तत् धन सम, तत् का मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? तो हिंदी की मम्मी, संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत के हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से मुद्री, मुद्री का तत्सम, ये तद्भव रूप है, तद्भव, इसका तत्सम, मुद्री का तद्भव। ठीक है, तो तद्भव तो ये रहे मुद्री, इसका तत्सम रूप बताना है तो डी फॉर मेरा डुग्गू, मुद्रिका। आंसर क्या आएगा? मुद्रिका आंसर आएगा, मुद्रिका। और अगला प्रश्न आपके सामने, अमित शब्द का विलोम, अमित शब्द का विलोम। ठीक है, अमित शब्द का विलोम बताना है आपको। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। चलिए क्या आंसर आएगा? अमित का आएगा परिमित, सी फॉर चिरकुट। क्या आंसर आएगा? सी फॉर चिरकुट। और अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए आंसर बताइए।
क्या आंसर होगा, जल्दी से सब लोग बोलेंगे। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? बताओ, हमारे टैलेंटेड होनहार और एक से एक विद्वान लोग हैं जो राजा के, अच्छा राजा के पर्यायवाची बताओ, राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, राजा का पर्यायवाची होगा भूप। राव साहब, गाना सुना कि नहीं सुना? राव साहब, राव भी कहते हैं, नृप भी कहते हैं, नृप, और भूपति भी कहते हैं, भूपति, है ना। महिपाल भी कहते हैं, महिपाल, सोनी महिवाल, सुना सुना आपने? तो ये राजा के पर्यायवाची है। इसके बाद शर्वरी, शर्वरी, ये तारों भरी जो रात होती है ना, रात, उसको कहते हैं रात को, है ना। रात को यामिनी भी कहते हैं। भूतेश, हमारे भूतों के ईश, कौन? शिव जी, भोले बाबा। और आर्यपुत्र, आर्यपुत्र कहते हैं पति को। पति को क्या क्या कहते हैं? पति को कांत भी कहते हैं, ठीक है, पति को कांत भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं, और आर्यपुत्र भी पति को पर्यायवाची कहते हैं। क्लियर है? जल्दी से राजा के पर्यायवाची बताओ, राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शर्वरी तो तारों भरी रात को कहते हैं, शर्वरी। चलिए, अपट और अपटू। पट का मतलब जानते हैं? पट। चलिए आंसर बताइए फटाफट, टैलेंटेड होनहार, एक से एक महान योद्धा। चलिए बताइए जल्दी से। चलो, लगा दिया? अरे बोलो हाँ या ना। देखो, पट मतलब वस्त्र, और जिसके पास पट नहीं है वो है वस्त्रहीन। और आपटू, आपटू कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, है ना। मूर्ख को क्या क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। मूर्ख के पर्यायवाची बताना है आपको। मूर्ख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ मूर्ख के पर्यायवाची। तो वस्त्रहीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ना। डी फॉर डुग्गू आंसर आएगा इसका तो। और इसका बताओ, ये पन्ना पलटेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन रूप परिवर्तित कर कर हिंदी में आ गए हैं, है ना। बताओ कौन से? चलो, तद्भव शब्द आपका जो है इनमें से साय है। क्या है? साय, क्योंकि इसका क्या आएगा? संध्या, है ना। ठीक है, मतलब तद्भव शब्द नहीं है, नहीं है, साय है, क्योंकि तत्सम क्या आएगा? संध्या। बाकी सब तद्भव है, इनके तत्सम क्या आएगा? जैसे द्वार, इसका तत्सम आएगा ये वाला द्वार। और गृहस्थी नहीं होता है, गृहस्थी होता है, गृहस्थी, तो इसका ये आ जाएगा। और पांव का तत्सम आएगा पाद। क्या आएगा? पाद। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी से फटाफट। चलिए
तत्सम शब्द, तत्सम आप सभी को पता है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? बहुत सरल, लड्डू क्वेश्चन, ठीक है। और लड्डू क्वेश्चन में है क्लिष्ट, बिल्कुल सही तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताना है आपको, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना है? इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी, इन्होंने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था, याद करो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था, गरीबी उन्मूलन, याद करो वो दिन। उन्मूलन का मतलब गरीबी को जड़ से उखाड़ना, ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया था। लेकिन रोपण मतलब रोपना, डी फॉर डुग्गू, बिल्कुल डी फॉर डुग्गू। और कभी निमिलन दे दे तो उसका जो है विलोम उन्मूलन होगा, लेकिन उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दुख का पर्यायवाची। इनमें से दुख का पर्यायवाची बताना है आपको। दुख का, दुख का पर्यायवाची बताना है, दुख का, जल्दी बताओ। टैलेंटेड होनहार सभी हमारे विद्वान लोग, दुख का पर्यायवाची बताना है। तो दुख के पर्यायवाची की बात करूं तो भाई साहब ये तो कष्ट आएगा, है ना। कष्ट आपको पता हो तो कष्ट के बाद यातना, है ना, यातना, कलेश, कलेश होते कि नहीं होते? कष्ट, दुख, कलेश और वेदना, मन की बात, जो मन का दुख होता है उसको वेदना कहते हैं, ठीक है। तो बी फॉर मेरा बोलू, ठीक है, आंसर कष्ट आएगा, है ना। ये कास्ट तो वो होता है लकड़ी, है ना। अगला प्रश्न, खाड़ी और खारी बताओ। दो चीज होती है, एक तो खाड़ी होती है ना, देखो, जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो उसको क्या कहते हैं? और जो तीन तरफ से जमीन से घिरी हो, देखो ये तो पानी से, जैसे कि अगर आपको मैं नक्शा बताऊं तो ये हमारे भारत का, दक्षिण भारत का नक्शा है। भारत, कौन सा भारत? तो दक्षिण भारत। तो ये जो दक्षिण भारत है इसको क्या कहते हैं? जो तीनों तरफ से पानी से घिरा भाई साहब, ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी। और ये अपनी बंगाल की खाड़ी है जो तीनों तरफ से जमीन से घिरी है ना। तो जमीन से घिरी हुई रचना को क्या कहते हैं और पानी से घिरी हुई रचना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आंसर आप सभी लोगों ने लगा दिया है और आंसर आएगा खाड़ी का अर्थ होता है उपसागर और खारी का अर्थ होता है नमकीन। बिल्कुल सही। खारी मतलब कैसी है? एक कोई भी वस्तु है, कैसी है? खारी है मतलब नमकीन है। उपसागर मतलब सागर से छोटा, ये होती है आपकी खाड़ी, बिल्कुल, है ना, छोटा सा सागर जो तीनों तरफ से जमीन से घिरा हो, और इसको कहते हैं उपमहाद्वीप, है ना। हाँ, चलो अगला प्रश्न, तद्भव शब्द, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? आंसर देना है आपको फटाफट। टैलेंटेड होनहार लोग हमारे जो है आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से दिए। आप सब जानते हैं कि संस्कृत के परिवर्तित रूप, है ना, आपको पता है हिंदी जो है संस्कृत की मम्मी, हिंदी की मम्मी संस्कृत है। तो संस्कृत से पाली बनी, है ना, भगवान बुद्ध ने खूब प्रवचन दिए। पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत में भगवान महावीर ने खूब सारे प्रवचन दिए। प्राकृत से आपकी बनी क्या? आपकी प्राकृत से बनी अपभ्रंश
और अपभ्रंश से खूब सारा पता है आप लोगों को ये सब चीजें। अवहट्ट और अवहट्ट से आपकी हिंदी बनी, इतना इतना घूम फिर के आए हैं शब्द, तो ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जो है, हाँ ठीक है, तो ये मानव का मन ही है, मन ही तद्भव, और मनुष्य का तो मानुष आएगा, है ना, मानुष, ठीक है, मानुष, क्लियर है। चलो, मन ही शब्द है मानव का। अगला प्रश्न, मां शब्द का तत्सम। मां, देखो जो भी जिनके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगे रहते हैं अधिकांश वो शब्द तद्भव होते हैं, ठीक है। तो मां शब्द का तत्सम बताना आपको, जल्दी से आंसर बताइए। हमारे होनहार और टैलेंटेड विद्वान लोग बताएंगे आंसर। चलिए मैं स्पीड बढ़ाता हूं। मां का आंसर तो मात्र आएगा, लेकिन हमारे एक विद्वान है व्याकरणाचार्य हरदेव बहारी, नाम सुना है, हरदेव बहारी। इन भाई साहब ने कहा, हरदेव बहारी के अनुसार जो है वो मां के तत्सम दोनों हो सकते हैं, माता भी हो सकता है और मात्र भी हो सकता है। हरदेव बहारी भाई साहब ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर अभी तो हम क्या लेंगे, तत्सम मात्र ही लेंगे, क्योंकि ये तो तद्भव होता है, ठीक है। पर हरदेव बहारी ने दोनों को मान्यता दी है। अगला प्रश्न, स्वजाति, हाँ, स्वजाति का विलोम। स्वजाति का विलोम आपने सुना होगा, जाति है कि जाति नहीं, ये जाति है कि जाति नहीं। चलो, स्वजाति का आंसर आएगा विजाति, कुजाति का तो आंसर आएगा जाति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। चलो, पुत्री का पर्यायवाची, जल्दी से आंसर देंगे सब लोग, हमारे ज्ञाता लोग जो है वो ज्ञान दे, थोड़ा सा आंसर बताएं। आंसर दीजिए फटाफट। चलिए, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही, पुत्री का पर्यायवाची तनुजा आएगा, तनुजा, है ना। तनुजा के बाद आपने पुत्री के पता होगा, ये दुहिता, बहुत बार पूछा जाता है, दुहिता, है ना। तनया, तनया, आत्मजा, है ना। पुत्र का आत्मज होता है, पुत्री का आत्मजा। तनय पुत्र का होता है, तनया पुत्री का होता है। सूत पुत्र का होता है, सुता पुत्री का होता है। इस वजह से केवल दुहिता पूछते हैं। और ये भार्या, दारा, तनेजा, ये काहे कहते, ये पत्नी के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची? पत्नी के। और बताओ पत्नी के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? चलो अगला प्रश्न, अवली और आविल का अर्थ बताना आपको। अवली और आविल शब्द का अर्थ बताना है भाई सब। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे टैलेंटेड लोग। चलिए, आपको पता है हम दीपावली मनाई, हमने क्या मनाई? हमने दीपावली, दीपावली, है ना। तो इसमें आप देखो, इसमें क्या है? दीप धन अवली, है ना। तो यहां से ही क्लियर हो गया, है ना। दीपावली पे हमने क्या किया? दीपों की अवली लगाई। अवली का मतलब होता है पंक्ति या कतार, यहां से वहां तक दीप ही दीप जगमग जगमग हुए, तो पंक्ति। और आविल का मतलब होता है गंदा, है ना। आविल का मतलब होता है गंदा, पंक्ति या कतार। तो आंसर आएगा डी फॉर डुग्गू।
और अगला प्रश्न आपके सामने, बताओ जल्दी से। तद्भव शब्द बताना है जो संस्कृत का तो है लेकिन रूप परिवर्तित करके हिंदी में आ गया भाई साहब। चलिए आंसर दीजिए। कर्पूर शब्द का तद्भव, चलिए कर्पूर शब्द का जो तद्भव शब्द होता है वो ये होगा आपका क्या, कर्पूर का कपूर भाई साहब, और क्या कपूर। बाकी कपड़ा का तत्सम, ये सब तद्भव है, इसका तत्सम है ना, तो करपट, केकड़ा, करकट का क्या आएगा केकड़ा, और खप्पर का क्या आएगा खरपर। ठीक है, चलो वैसे इन्होंने करपट लिखना था यहां पे, वैसे ये तद्भव हुए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आप इसको एक काम करना, इसको ये मान लेना, पर पहला ही ऑप्शन है इसलिए हम इसको ही लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिछाया। प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा, प्रतिछाया, जल्दी से आंसर दे, टैलेंटेड लोग आंसर दे। प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए। प्रतिछाया, संधि कौन सी है इसमें, कोई बताएगा संधि कौन सी है संधि। तो प्रतिछाया जो है इसका तद्भव रूप परछाई होगा, परछाई, और इसका तद्भव रूप आपका शीतल होगा ऐसा। ठीक है, शक्कर का सरोते हो जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है भाई साहब, जल्दी बताओ आंसर। टैलेंटेड लोग जो हैं वो आंसर देंगे फटाफट। देखिए इनमें से सफेद तत्सम नहीं है, क्योंकि सफेद तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या आएगा श्वेत, और बाकी सब तत्सम है। तो इनके क्या क्या आंसर आएंगे जरा देखते हैं। क्षीर का क्या बन जाता है खीर, खीर आएगा। मयूर का मोर, तद्भव रूप क्या है मोर, और शीर्ष का शीश है ना, ये तद्भव रूप है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। क्लियर है, आप मन ही मन सोचा करें, जब भी आंसर देना हो तो सभी इस पर लिखे, बोर्ड पर लिखे, हर एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। इनमें से कौन सा रूप तत्सम रूप है, बताओ जल्दी से। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा और रात। ठीक है, तो इनमें से आपका तत्सम रूप जो है वो है अंधकार भाई साहब, अंधकार तत्सम है। और अंधकार का तद्भव क्या होता है अंधेरा, क्या होता है अंधेरा तद्भव रूप होता है, अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा, है ना। रात का तत्सम क्या होता है रात्रि, क्या होता है रात्रि, और रात्रि के पर्यायवाची बताओ तो जरा। और अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से जिनका उच्चारण समान है लेकिन अर्थ भिन्न है लगभग लगभग, तो आंसर देना आपको जल्दी से। टैलेंटेड लोग जो हैं वो आंसर दे।
चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो यहां पर आंसर आएगा असाध्य, मतलब जिसको साधा ना जा सके, है ना। साधना मुश्किल हो तो मुश्किल मतलब कठिन हो, और असाधु, जो साधु नहीं है वो असाधु है, वो दुष्ट है। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। D4 मेरा डुग्गू। चलिए अगला प्रश्न, अंतर और अनंतर अर्थ बताना आपको, है ना। ये दोनों युग्म ऐसे देखने में सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है भाई साहब। अर्थ बताना है, जल्दी से अर्थ बताओ फटाफट। चलिए देखिए, अंतर का मतलब तो पहले से ही पकड़ में आ गया होगा। अंतर मतलब भिन्नता, और अनंतर का मतलब होता है बाद में। अगर आपको आंसर आता है ना तो पहले ही ऑप्शन से आप क्लिक कर लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, केवर्थ का तद्भव, मतलब ये तत्सम है, बताओ किसका है, जल्दी बताएं फटाफट। टैलेंटेड लोग आंसर दे, विद्वान लोग कृपा ज्ञान दे, विद्वानों की भर्ती है ना। हाँ, व्यापम भी विद्वानों की भर्ती करेगा, जितने भी स्टेट के। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, और आंसर आएगा केवर्त का केवट। B4 मेरा बोलू, केवल मेरा बोलू, किसी का बोलू नहीं, मेरा बोलू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए, है ना, शब्द का विकल्पों में से आपको आंसर देना है। चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर आपका जो आएगा वो तत्सम शब्द हमें ढूंढना है। तो तत्सम आपका गोधूम आएगा, और आप सब जानते हैं गोधूम किसको कहते हैं, गेहूं को कहते हैं। किसको कहते हैं, गेहूं को, है ना। जब सिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो चंद्रबिंदु को हम ऐसे लगाते हैं। बाकी अगर इनकी बात करें पड़ोसी को, तो पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी आएगा। क्या आएगा, प्रतिवेशी। बहू का तो वधु आएगा, है ना, और ये तो है ही नहीं सही तो, ठीक है। बहू का क्या आएगा, वधु, वधु। चलिए अगला प्रश्न, सृष्टि का, सृष्टि का विलोम बताना है आपको जल्दी से, जितने भी हमारे टैलेंटेड लोग हैं। सृष्टि समझ रहे हैं, इस दुनिया में जो संरचना है, जल्दी से आंसर दीजिए। सृष्टि का आएगा प्रलय, है ना। सृष्टि मतलब निर्माण करना, है ना, रचना करना, निर्माण या रचना करना, और प्रलय मतलब समाप्त। और समष्टि का जो है व्यष्टि आएगा। समष्टि का विलोम क्या आएगा, व्यष्टि, यहीं के यहीं दिए रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आकाश का, आकाश शब्द का विलोम बताना है, बताओ जल्दी से। इतने लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, सभी के बताना है, जितने के बता सकते हो बताओ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस 1 घंटे की क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप शब्दों को लेकर जाए, जितना हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आकाश का आएगा पाताल, इतना लड्डू क्वेश्चन। धरती का क्या आएगा, गगन, और समुद्र का क्या आएगा, दरिया,
है ना, दरिया छोटा सा होता है ना, इश्क का दरिया है और आगे डूब के जाना है। अगला प्रश्न, चलिए, पति का पर्यायवाची बताओ जल्दी, पति के पर्यायवाची जानते हो पति क्या होता है? राष्ट्रपति, है ना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं राष्ट्रपति को पति क्यों बोलते हैं? अरे भाई, पति का मतलब पति वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो ना, पति का मतलब वो पति नहीं है। पति का मतलब होता है स्वामी, और इनमें पति का पर्यायवाची जो है वो है आपका वल्लभ, है ना। वल्लभ कहते हैं पति को, पति को स्वामी कहते हैं। स्वामी का मतलब होता है मालिक, है ना, मालिक होता है पति का, ठीक है। मालिक भी होता है, कांत भी होता है, कांत, है ना। और आर्यपुत्र भी पति को कहते हैं, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। और कौन कौन से होते हैं? और ये सब पत्नी के पर्यायवाची होते हैं भाई सब, ये, है ना। ये सब दारा, भार्या, ये भार्या है, भार्या, ठीक है, स्त्री के पर्यायवाची, स्त्री और पत्नी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तलवार, जल्दी बताओ। तलवार, प्रीतम भी कहते हैं पति को, प्रीतम, सुना है प्रीतम? तलवार का पर्यायवाची नहीं है, जानते हो? खड्ग। कौन सा नहीं है? सोचो, समझो और आंसर दो। अरे बहुत सरल है यार। तलवार को खड्ग कहते हैं, अस्सी कहते हैं, करवाल कहते हैं, कुठार नहीं कहते, है ना। आपने सुना होगा कृपाण, सरदार जी लोग रखते हैं कृपाण, और वैसे इसको चंद्रहास भी कहते हैं, चंद्रहास, ठीक है। तो खड्ग, अस्सी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास। इसके अलावा और क्या क्या तलवार के पर्यायवाची बताओ जल्दी, फटाफट। चलिए अगला, इसके आंसर दीजिए। संयोग, संयोग से याद आया श्रृंगार रस, है ना। और श्रृंगार रस में राम को रूप निहारती जानकी, है ना। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहिन हंसे और देन कहे नटी जाए। इसके अलावा हे खग मृग है मधुकर की श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी जब सीता को, जानकी को उठाकर कौन ले जाते हैं? रावण ले जाता है। उस समय सबसे राम जी पूछते रहते हैं, हे खग, खग मतलब पक्षी, हे मृग मतलब हिरण, हे मधुकर की श्रेणी, पर्वतों की श्रेणियों को पूछ रहे, तुम देखी सीता, और सीता कैसी है? मृग नैनी है, मृग के समान नैनों वाली, ठीक है। तो संयोग का तो वियोग आएगा, और विराह का मिलन। ये विराह का मतलब वही है बिछड़न, तू बिछड़न केंदी है और बिछड़े तो। चलो अगला, आंसर बताना है आपको। टैलेंटेड लोग कृपया ज्ञान दे। चलिए, सगुण का विलोम क्या आएगा? सगुण का, सगुण का विलोम बताना है आपको। सगुण का, चलो तो क्या बनेगा? सगुण का निर्गुण। अरे गुण, निर मतलब नहीं, सा मतलब साथ में, गुण क्या है? निर मतलब नहीं, मतलब कहते हैं ना निराकार, निर्गुण ब्रह्मा। आपको पता है भक्ति काल में कबीर जो थे, वो कबीर ने यही कहा था कि तुम्हारा राम मेरा राम नहीं है, मेरा राम अलग है और तुम्हारा राम दशरथ के पुत्र है, ठीक है। और अवगुण का क्या आएगा? गुण, है ना। अवगुण का क्या आएगा? है ना, गुण। चलो अगला, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताना। प्रतारक, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक,
तुम सब बन जाना जीवन में, पर ये मत बनना यार प्रतारक। और क्या करूं बताओ, इतनी सारी सिग्नल दे दिए मैंने। प्रतारक कहते हैं प्रवंचक को, वंचक भी कहते हैं, वंचक प्रवंचक, है ना, धोखेबाज, ठीक है। और वो है ठग का, ठग को कहते हैं, है ना। टीका आप जानते हैं, टीका, तिलक, तिलक को कहते हैं चिन्ह, है ना। डर, डर के पर्यायवाची आप जानते हैं, डर का भय, है ना, आतंक, है ना, दहशत, और डर के ये पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न, गूंधना और गूथना, गूंधना और गूथना, चलो देखने और सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग है। जल्दी से आंसर बताओ। चलिए, टैलेंटेड लोग जो है वो ज्ञान दे, और जो टैलेंटेड नहीं है वो चुपचाप सुने, क्योंकि उनको भी तो टैलेंटेड बनना है कि नहीं बनना है। सबका टाइम आता है, तुम्हारा भी आएगा। एक तो आटा गूंथते हैं, एक माला गूंथते हैं, बताओ क्या क्या, अब बताओ। तो आप सभी को पता है आटा गूंथना और माला गूंथना। ठीक है, चलिए, तो गूंदना और गूंथना सभी को पता है। आपका गूंदना मतलब सानना, और गूंथना मतलब पिरोना। आटे को सानते हैं ना, तो बी फॉर मेरा बोलू आएगा, सानना और पिरोना। चलिए अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का बताना आपको। तद्भव, इनमें से तद्भव शब्द बताना। तद्भव बताओ सुनील, जल्दी से आंसर। तद्भव शब्द बताना। तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो हैं, लेकिन पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से रूप परिवर्तित करके आ गए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। और इसमें है आधा, क्योंकि आधे का तत्सम होता है अर्ध, और कूप तो तत्सम ही है, इसका तद्भव होता है कुआ, है ना। चलो अगला प्रश्न, इनमें से तद्भव बताओ। फिर से तद्भव शब्द बताना है। नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचो नर मरकट की नाई। ये तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस में। बताओ इसका अर्थ बताओ क्या होता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचो नर मरकट की नाई, क्या अर्थ होता है बताओ जल्दी से। यही चल रहा है जीवन में आजकल। कितने लोगों के जीवन में ये चल रहा है बताओ। तुलसीदास की ये कहावत कितने लोगों के जीवन में सत्य हो रही है। बिल्कुल सही, तद्भव बंदर है, क्योंकि इसका तत्सम वानर है। पवन का तो पौन है, पौन, पौन। तद्भव, तद्भव शब्द पौन होता है। और पर्यंक का कहते हैं पलंग को। पलंग, पलंग जानते हैं? अरे जानते कि नहीं जानते? अगला जे करके दिखाओ। तद्भव शब्द बताओ जल्दी से। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द, और इन सभी के तद्भव बताओ। इन सभी के देखो, एक तो तद्भव है, बाकी तीन तत्सम है, तो तीन तत्सम के तद्भव बताओ जल्दी से। मैंने कहा ना कि 60 मिनट में 60 से ज्यादा शब्द सिखाऊंगा, 100 से ज्यादा शब्द सिखाऊंगा। डन, बिल्कुल सही, इतना सरल। दही, दही का तत्सम होता दधी, है ना। और बाकी
इनके देख लेते हैं। फणी को कहते हैं फन, तद्भव। नर्म को कहते हैं नरम, और नासिका मतलब नाक। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो, याद रखियो, बट याद नहीं करना। मैं हमेशा से कहता हूं याद नहीं करना, कोई भी चीजें जो है वो याद करना ही नहीं, क्योंकि जितनी बार याद करोगे भूल जाओगे। और मैं हमेशा से तो कहते आया हूं कि जिनको हम भूलना चाहते हैं कम वक्त बहुत याद आते हैं, इसलिए याद नहीं करना। चलो, अतल और अतुल, चेक करके दिखाओ। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। करो 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 करो, होशियार और टैलेंटेड लोग सभी जो है वो ज्ञान दे। ठीक है, चलिए बताएं, आंसर बताएं। बिल्कुल सही, अतल, जिसका तल ना हो, अगर तुम्हें ऐसे छोड़ दे तल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, गहरा। और अतुल, जिसकी तुलना नहीं की जाए, मतलब अनुपमेय। उपमा अलंकार पढ़ते हो, उपमा में तुलना की जाती किसी साधारण वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से, तो जिसकी उपमा नहीं दी जाए तो सी फॉर चिरकुट, बहुत सारे धुरंधर लोग ध्वस्त। ससुर का तत्सम याद कर लो, काम आएगा। ये किसका तत्सम है बताओ जल्दी से। ये जो मैंने लिखा है इसका तद्भव बताना है, इसका तद्भव कमेंट करके बताना क्लास खत्म होने के बाद। इसका तद्भव आज का टास्क है तुम लोगों का। इसको लगा डाला, सबको पता है सी फॉर चिरकुट, ससुर। चलो अगला प्रश्न, पाश और पाश। पंजाब के कवि है पाश, खतरनाक कवि है भाई साहब, विद्रोही कवियों में आते हैं, विद्रोही, तीखा लिखते हैं, तीखा। पाश, उनको पाश नाम से जाना जाता है। चलो बताओ आंसर जल्दी से, दिखाओ ना टैलेंट। ये वो शब्द है जो इनका उच्चारण तो समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। और इनमें आंसर आएगा 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 डी फॉर डुग्गू। इसका कारण है पाश का मतलब बंधन। आपने नाम सुना होगा नाग पाश, नागों को पकड़ने का एक पाश होता है, बंधन होता है, बांध लेते हैं उसमें। और ये तो कहते हैं ना कहां है, अरे पास में ही है, नजदीक है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? इसको लगा डाला तो सच में लाइव जिंगल आ रहा। चारों के बताना है आंसर, चारों के बताना है भाई साहब आपको। हिंदी हलवा थोड़े ना है, हलवा होता तो हर कोई खा लेता, फिर सतीश मीणा की जरूरत ही क्यों रहती। एक बार और ट्राई करो। वंस अगेन, एक मौका और। बिल्कुल, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के, और आंसर आएगा ए फॉर एप्पल, कोयल, क्योंकि कोयल को कोकिल कहा जाता है ना। आपको पता है मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? किस कवि का नाम है मैथिल कोकिल? जल्दी बताओ। एक प्रश्न और साथ में यही, मैथिल कोकिल किस कवि को कहते हैं, है ना। आश्चर्य का तो आपको सबको पता है, आश्चर्य का तो आपका आएगा अचरज, तद्भव शब्द क्या आएगा? अचरज। उज्जवल का तो उजला, और कंटक मतलब कांटा। लगा कि नहीं लगा?
ठीक है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। हमारे विद्यापति को, इनको 3 भाषाओं का ज्ञान था। बताओ कौन कौन सी 3 भाषाओं का ज्ञान था विद्यापति को? विद्यापति को मैथिल कोकिल, इनकी एक रचना है पदावली, जो इन्होंने मैथिली में लिखी है। हालांकि ये 2 रचना और है, कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट्ट में लिखी है इन्होंने। चलो, मतलब इनको अवहट्ट भी आती थी, इनको संस्कृत भी आती थी, इनको मैथिली भी आती थी, 3 भाषा आती थी। चेक करके दिखाओ। तद्भव रूप, इतना सरल लड्डू क्वेश्चन, अरे बहुत सरल। ये लो, डी फॉर डुग्गू, गी दी आएगा, मेरे को मालूम है, सब बता देंगे। अगला, अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, जल्दी से, फटाफट। होशियार होनहार लोग दिखाएंगे जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 41, 40-41 पे आ गए हम मजाक मजाक करते करते। देखो, और इसका आंसर दो के देके जाना सब लोग। इधर हो जाता हूं, चलो। चलिए देखिए, कढ़ाई और कढ़ाई, अरे ये आपके घर में वाली कढ़ाई और कसीदकारी कढ़ाई कहते हैं ना। ये देखो, मैंने बढ़िया से एक ड्रेस सिलवाता हूं कल्लन के लिए। ये कल्लन के लिए नहीं, अपन क्या करते हैं, मोहिनी के लिए कढ़ाई वाला ड्रेस सिला, वो उसका घाघरा, किसका क्या बोलते हैं वो, अनारकली का घाघरा सिलवाते हैं। और इस पे जो कढ़ाई करते हैं ना, ये हाथों की जो कारीगरी होती है, जो हाथों की कारीगरी, उसको कहते हैं कसीदाकारी। और कढ़ाई जो आपके घर में यूज की जाती है, जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, कभी कभी पूरियां भी तलते हैं, ये वो लोहे का बर्तन। ठीक है, सी फॉर चिरकुट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना, तद्भव। बिल्कुल सही, 3। तो 3 को तत्सम में क्या कहेंगे बताओ, है ना? ये तो जल का तो पानी हो जाएगा, नग्न का तो नंगा हो जाएगा, है ना? जैसे पिद्दी घूमता रहता है, मैंने फोटो डाला है पिद्दी का नंगा, देखा कि नहीं देखा सब लोगों ने? भ्रमर का क्या हो जाएगा, भौरा। ठीक है, 3 को क्या कहते हैं संस्कृत में? 3 को क्या कहते हैं? इतना सरल क्वेश्चन बताओ। खोवा और खोया, खोवा और खोया, जल्दी से आंसर दीजिए। खोवा और खोया, खोआ और खोया, है ना? खोआ तो मावा को कहते हैं, अभी खाया होगा ना दिवाली पे आप लोगों ने, लेटेस्ट। और खोया मतलब भूल गया, है ना? भूल गया, मोबाइल खो दिया, मतलब कहीं भूल गया। ठीक है, तो डी फॉर डुग्गू। अगला प्रश्न, ये करके दिखाओ, दिखाओ 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 अपना टैलेंट का। बाकी सबके भी बताओ, केवल एक का ही थोड़े ना, बाकी के भी बताने, उनका क्या करेंगे? घर थोड़े ना ले जाना है मुझे, सभी आपको बांट के जाना है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, और आंसर आएगा आपका सहचार्य का अलगाव। एक साथ काम करते हैं तो राजी खुशी से, अलगाव मतलब अलग होने के बाद, है ना?
सही असहयोग का तो सहयोग आएगा। आपको पता है ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, कब चलाया था बताओ, तारीख सन बता दो, तारीख तो छोड़ो यार। वैमनस्य का सोमनस्य आएगा, सोमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या आएगा, सोमनस्य। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताओ जल्दी से, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आंसर बताइए, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची ये नहीं है गणाधिपति, ये तो गणेश का है भाई साहब। इंद्र को ही कहते हैं पुरंदर, शक, मधवा, देवेंद्र, और बताओ सचीपति, इंद्र की पत्नी का नाम है ना सचीपति, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं इंद्र को, जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा बताओ रतिपति किसे कहते हैं, रतिपति, रति किसकी पत्नी का नाम था बताओ, इतना सरल क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शंकर का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से इसको लगा डाला तो सच में लाइफ झिंगा डाला, इसको बता दो, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन है, सोच समझ के आंसर बताओ। बताओ सुनील आंसर बताओ। फिर किसको कहते हैं, जो आंसर होगा उसका अर्थ भी बताओगे आप लोग, केवल ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, अर्थ बताओ। चलिए बिल्कुल सही आंसर आएगा डी फॉर डुग्गू, क्योंकि ससधर कहते हैं चंद्रमा को, किसको कहते हैं, चंद्रमा को। त्रिलोचन, तीन लोचन है, गंगा को भी ललाटाक्ष है ना, ललाट मतलब सिर पर, अक्ष मतलब आंख है ना, शंकर जी को एक आंख है ना सिर पर, ये आपने देखा होगा ना ऐसा बना रहता है उनका, तो सिर पर एक आंख, ललाट मतलब सिर, अक्ष मतलब आंख, और गंगा को भी धारण करे हुए हैं, तीन आंख भी है, इसलिए ससधर चंद्रमा को कहते हैं बाबा। अगला प्रश्न, सुयस, सुयस का पर्याय बताना, सुयस का। पर्याय मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थी बताना है। आजकल अपन तीन तीन चार चार टॉपिक लेकर साथ में चलते हैं ताकि आप भी बोर ना हो, बदलता रहे, फ्लेवर चेंज होते रहना चाहिए जीवन में। हाँ सुकीर्ति आएगा। ये उत्पातु किसको कहते हैं, जो उपद्रव मचाता है, उपद्रव है ना, और हुल्लड़, हुल्लड़ जो मचाता है ना, जो बखेड़ा खड़ा करता है, बखेड़ा याद करते हो, उसको कहते हैं। सृजन मतलब सृष्टि है ना, निर्माण जिसको कहते हैं, संरचना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है, इसको तो सोचना पड़ेगा। उपानह पर्यायवाची किसका है, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। उपानह किसका पर्यायवाची है, बिल्कुल सही, जूता का पर्यायवाची है। जूता को पनही भी कहा जाता है, बूट भी कहा जाता है, खड़ाऊ भी कहा जाता है, आप जानते हैं ना, ठीक है। जूता का उपानह जूता को कहते हैं, ध्यान रखना। अगला ये बताओ, ये कोई एक विकल्प गलत है। आज मैंने आपको कोई काम करने के लिए दिया था ना, एक बताओ क्या दिया था काम करने के लिए, इसका आंसर दो। चलो तो ये क्वेश्चन है, देखिए देखिए इनमें से गलत युग में ये है, क्योंकि ये तो देखो उच्चारित सही है, ये तो अलग है ना, ये है डी फॉर डुग्गू। क्योंकि जैसे प्रथा, प्रथा किसको कहते हैं, परंपरा को, ठीक है। पाठ किसको कहते हैं, तो पाठ अध्याय को कहते हैं, ठीक है।
जैसे प्रथा, ये कुंती को कहते हैं, कुंती, कुंती का नाम है भाई साहब प्रथा, है ना, कुंती। और पाट, पाट रेशम को कहते हैं, किसको कहते हैं, रेशम को कहते हैं, ठीक है। तो डी फॉर डुग्गू, ठीक है। तो एक प्रश्न में छोड़ रहा हूं, ये बदी और बदी का अर्थ बताना आपको, ठीक है, कमेंट करके। और एक और ये आखिरी प्रश्न, 49 प्रश्न में बदी और बदी का अर्थ बताना है कमेंट करके। और क्लास कैसी लगी, कैसी उपयोगी रही आपके लिए, सब कमेंट करके बताना। अभी क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं है ना, अभी कोई नहीं करेगा, चलो। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन में यह है कि आसन, है ना, आसन लगा के बैठते हो ना आप लोग भोजन करने के लिए, और आसन्न, आसन्न भुजा, आसन्न कोण सुने होंगे आपने, तो यह आंसर आएगा सी फॉर चिरकुट, क्योंकि आसन मतलब भोजन होता है और आसन्न मतलब निकट होता है, ठीक है। इसी के साथ ही आपसे लिए रिलेटेड जानकारी तो जो है वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बड़ा सा रंग बिरंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और कैसी हेल्पफुल रही, ये सब कमेंट करके आप जो है क्लास खत्म होने के बाद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।